लोग देखो कुर्सी खान बोले कहते हैं गहरा खुदिल गिरी अपना घोरे कुर्सी खान कोई नहीं तो बोले दूसरा घोरे कुर्सी खान सबको नापो हाथ दे नापे एक बित्ता ना दी बित्ता तो ध्यान रखिए बेसिक बहुत जरूरी है समझो ना। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग आगे में देखिए सबसे पहले क्या बेसिक में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाएंगे और ये सब चीज़ अगर क्लियर कर लीजिए तो सब आंख बंद करके आप तीर मार दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला चीज़ नूरीपुर हम आंसर दिए आप नहीं देखे सर पता नहीं तुम्हारा मैसेज तो कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है हमको क्या हो जाता है हमारे साथ। ठीक है आगे चलिए हम लोग एक बेसिक में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 से स्टार्ट कर इधर स्टार बनाना में पता नहीं की बने लिए ठीक है एक खान चीज खान जानो तुम्हारा या को जे ए यार पर दुनो लिखे देनु यम गुना इधर गुना छे मोर गुनाटा कोई लेट पड़ाए जा ध्यान रखिस यार पर लिखनु ए और इधर ईयर पर कर देनु यन बता दे यार मतलब इस लास्ट याद की है यार मतलब बता तो सबसे पहले मैं इडा बता कि इडा ये की कहबे यार ऊपर जो यम छे वाक की कहबे पहले ये की कम गुना फिर वार ऊपर जो यन छे वाक की कम पहले इधर आंसर करमो वार बाद नहीं आगे जाबो। तो सबसे पहले जो ये छे यहाँ को जे बेस मतलब आधार घोरे कुर्सी का समझ ना मेन वही खान जे वार बाद लपकर चढ़बो ना तो यहाँ से तो स्टार्ट हो तो यहाँ की को जे बेस और इडा जे यम छे उपरोत तेरा यमो की को जे पावर की को जे पावर समझस ना कोई भी लोग ऊपर पावर दे दिलो तो हैंगे लोग एक स्ट्रिंग प्ले दे तो समझ लेके लड़ी मार कर स्टार्ट कर देबे। चल अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझाना है हमको कि यहाँ पे ए क्या है एक बेस है जब ये यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे भी ए क्या है बेस है बेस दोनों का सेम है बेस दोनों का जब बेस सेम रहता है तो उसके ऊपर का जो पावर होता है वो जब बेस सेम रहता है तो उसके ऊपर का जो पावर होता है वो क्या होता है जुड़ जाता है तो यम प्लस यन हो जाएगा उसके ऊपर का पावर क्या हो जाएगा। जब ये चीज नोट में लिख लीजिए आप लोग लिखते जाइए कि जब बेस सेम रहे कोई भी संख्या का इस बेस सेम रहे और उसके ऊपर पावर रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा तो ए दो ए में से एक ए को यहाँ लिख दिए दोनों यम प्लस यन लिख दिए। अब ये सब चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम एक चीज़ देते हैं ये चीज़ समझिए तो इसका आंसर आपको एग्जाम में दे देगा क्या देगा एग्जाम में देखिए एक बार एग्जाम में दे देगा आप लोगों को क्या दे देगा एग्जाम में देगा 3 गुना 3 पे पावर 2 3 पे पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा बताइए आंसर। एग्जाम एक नंबर में दे देगा एक नंबर में दे देगा आपको 6 पे पावर 3 बी में दे देगा 3 पे पावर 6 है ना सी में दे देगा 3 पे पावर 9 और डी में दे देगा है ना और डी में दे देगा 10 पे पावर 9। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। रूमी पर में लिख रहा है हाय सर हा रूमी तो मैसेज चलो गजब है 14 आंसर है। क्या लिख रहा है आंसर 14 है भैया कैसे 14 निकाल दिए सर ए मेरे महाभक्तों कैसे 14 आंसर आया। चलिए अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे इसका आंसर देखिए सबसे पहले क्या है ये और ये तो बेस सेम है तो 3 लिख देंगे उसके ऊपर पावर क्या होगा जुड़ जाएगा तो 4 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 पे पावर 6 ये आंसर होगा। 3 पे पावर 6 कौन सा है बी नंबर है तो बी नंबर का आंसर होगा। पॉइंट पे देके लिखिए क्या लिखना है लिखिए बेस समान हो गुना में हो बेस समान हो गुना में हो। अभी हम मैसेज किए हैं हाँ रूमी देख लिए आप मैसेज किए हैं देखे सर बिल्कुल। चलिए अब एक चीज लिखिए अभी नोट देके लिख लीजिए भैया बहुत जरूरी है। क्या है कि बेस समान हो गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है बेस समान हो गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है बेस समान हो पावर में हो तो बेस समान हो गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है। जैसे एगो दे देगा आपको और
और दे देगा एगो, क्या देगा, ये दे देगा 4 × 4 × 4 बराबर क्या होगा, 4 × 4, और 4 × 4 दे देगा, इसके ऊपर दे देगा पावर 2 पावर 6 4 पावर 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग बोले थे ना कि बेसिक पढ़ा रहे हैं, अब आ गया आपका मजा, आप बताइए तो। रूमी आप देख रहे हैं स्क्रीन, स्क्रीन आज पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, सब कोई कमेंट कर रहा है। अब देखिए तो, अब दिख रहा है आपको, हाँ थोड़ा सा मैसेज को ये कर लिए मोबाइल को, थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। तो 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 3। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि बेसवा अगर समान है, मतलब इधर जो बेस 6, मतलब ये कह रहा सगलेर 6 रहा 4, मतलब भैयारी, तो अगर भैयारी 6 रहा तो की करूँ, एकटा 4 लिखे दे छा, वहाँ ऊपर इला की इला पावर, समझिए ना, ये बॉडी गार्ड, तो इला बॉडी गार्ड लगा ऊपर जोड़े दे, तो दी +4 +3 बता दी कत्ते है बे, कत्ते है बे, 4 3 7, 7 और 2 9, 4 पे पावर 9, ये होगा आंसर। ये समझ में आ गया, चलिए ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। तो भैया एक चीज ऐसा नहीं है कि ये बेस, एक चीज आप लोग लिख लीजिए फटाफट, जल्दी फटाक से लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, हम लिखा रहे हैं, फटाफट लिखिए, नोट देके, नोट देके लिखिएगा, ये आपको काम देगा एग्जाम में, कि बेस समान हो, गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है। बेस मतलब वही कुर्सी खान, घोड़े कुर्सी खान, बेस समान हो, बेस समान हो, गुना में हो, किस में हो, गुना में हो तो पावर में पावर, जाने ना भैया, जन्मन लोग जब वार बारे दोस्ती है ना, जे जन्मन है बार वही के साथ दोस्ती है बेटा जी। हाँ सारा देख लिया आपका आंसर, बिल्कुल सही भैया, ठीक है। 6 लिखी हैं, पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे आप, आई थिंक उसका आंसर कर रहे थे आप शायद, ठीक है आगे देखिए। अच्छा इस 4 पे पावर 9 है उसका देख कर रहे हैं क्या आप पूरा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा आंसर कर रहा है, या फिर आपका चैट लेट हो रहा होगा इसीलिए, है ना। पावर में पावर हो, पावर में पावर जुट जाता है, ये चीज लिख लीजिए, क्या है, बेस समान हो, गुना में हो तो पावर में पावर जुट जाता है, ये ध्यान रखिएगा, फटाफट लिख लीजिए। बेस समान हो, गुना में हो तो पावर में पावर जुट जाता है, बी वाला, बिल्कुल वाला, ऑनलाइन वाला। मोहित लिखा है अभी, मोहित तो पहले लिखा होगा, हमको 100% उम्मीद है उससे, लेकिन क्या कीजिएगा, हमारा सिस्टम में दिक्कत है, ये लेटवा आता है, कुछ नहीं कर सकते, अभी जैसे चल रहा है इतना तो चल जाने, तो बस इच्छा बनोलनी सब लाख गूगा बड़े इच्छा जाए, चल आगे विधि चल, लिख लो तुम्हारा, लिख लो, लिख लो, तो सबको लिखते यस यस यस, लिखिए के बारे सभी को यस यस, चलो उस की लिख लो कि सकल सूरत अगर एक ही किस्म रहे नहीं, सकल सूरत अगर एक ही किस्म रहे, रूमी पर लिख रहे नहीं दिख रहा है वाह, अच्छा दिखेगा, आप देखिए दोबारा, कि सकल सूरत अगर एक ही किस्म रहे नहीं भैया, तो बार सबला घोर वाला अच्छा जोड़े दे, साफ है सर, चलिए। अच्छा अभी देखिए, तो अभी दिख रहा होगा क्या आपको, अभी तो आई थिंक दिख रहा होगा, बेस समान हो, गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है, ये बात याद रखिस, कलमा जन मन पढ़ो ना, बस में कलमा पढ़बो हर दिन आइडा चाहिए, नहीं पढ़बो तो बाबू जानबो तुम ना, चाहे चीज बड़ा जरूरत पड़बे तुम सब आग विधि। बेस समान हो, गुना में हो तो पावर में पावर जुट जाता है, इडा ऐसा नहीं है कि खाली दीरा बार बोतला लगा के गए तो 4 गुना 4 का एक बार 5 4 गुना 5 करूँ तो 5 गुना फिर यार पर करे दिबे, यार पर करे दिबे, यार पर करे दिबे, फिर सब लाख जोड़े दिबे, नहीं है बे म्या, चाहे बेस समान नहीं छे, 4 ते छे लेकिन पीछा 5 घुसे गेल, समझ लो ना, तो जहाँ सब लाख खेल खराब हो गए, जानो ना, तो 2 जन रहे तो ठीक छे, तेसरा जन अगर लोग नया चलो तो फिर बात खराब है जा, हमको दिख रहा है नूरी पर में लिख रहा है, चलिए ठीक है आगे चलिए, लड़ाई मत करिए अपने बीच में, ये पॉइंट चलिए 2 का लिखा था तो ठीक था, अब वो 3 का कर देगा तो क्या कीजिएगा,
तो तीनवा में अगर करेगा तो ये पे पावर यन गुना ये पे पावर यन गुना ये पे पावर पी। तो आप यार मतलब की है बे, तो भाया एखन चीज समझ की समझिबो कि इडा छे बेस योडो छे बेस योडो बेस छे, मतलब तीनों खान छे की सर घोरे तीनों डालो के किसम तो सर घोर से एक जनक दावत करे दे और यारा तीन जन अलग अलग घोरे छे तो ये साक सभा को एक सभा को दावत करवा है तो यम प्लस यन प्लस पी समझे तुलकू। मतलब माने ले कि इडा येर जोगत अगर छे 4 और इडा यमेर जोगत छे दी गुना फिर इडा येर जोगत की मान लो ये बराबर की मान लो तो ये बराबर 4 मान लो ना, तो इडा ये बराबर 4 फिर इडा 4 लिख लो। इडा यन की छे ताकि इडा 4 हिसाब से तो ये समझे ना, तो इडा लिखे थे 3 इडा 4 येर जोगत की लिख लो 4 इडा लिखे थे 5 समझे तो ना, तो 4 लिखे दिलो 5 3 8 दी 10 4 पावर 10 ये 20 पावर MNP। हाँ सारे जा वो समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, लेकिन की करबो मैं ऐसा दूसरा किस्म कहानी से, ठीक है ना। 4 पावर 10 चलिए इतना हो गया, 4 पावर 10 एंगल सुनो ना 4 टू द पावर 10 टू द पावर 4 टू द पावर 10 ईगो आंसर बन गया। तो ये भी आप लिख लिए, ये नोट कर लिया आप लोग सबको लिख लिया ना, यस सर यस सर यस सर बिल्कुल हमको दिख रहा है। आगे चलिए अगला, चलिए हम लोग पावर में पावर अगर बेस सेम रहे, बोलिए हमारे साथ बोलिए, अगर बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर में पावर घटता है, पावर में पावर घटता है जुड़ता है, ये कोई चीज़ याद रखिएगा। चल भाया अगर गुना वाला तो करे ली वो, लेकिन वैसा कोई अगर करे दिल को कोई अगर गाड़जोरी करे दिल कुछ आगे दुनिया गाड़जोरी कमी थोड़े छे, वहाँ कहे कि भाया मैं तोर बाट्टा नहीं मानो, तोर बाट्टा मी नहीं मानो, वहाँ करे दे कि तोर बाट्टा नहीं मानो ते गुनात करिस ना मी भागा दे दम मी करे दोनों भागा। आप ये मतलब समझे करो ना, ये कि ये जो कोती यम यन यम पी कुछ ये मतलब इधर अंक दशा कि 1 2 3 4 5 6 7। रोहित लिख रहा है हमारा मैसेज आपके पास लेट जाता, हाँ भैया लेट जाता, क्या करेंगे हम इस सिस्टम को बेच लेंगे क्या भैया, अल्लाह दाल खबर पैसा नहीं सिस्टम पे चकुनिया लोगो नहीं बोलो। अच्छा चलिए तो ये एयरपोर्ट पावर की छे यम और एयरपोर्ट पावर यन, तो आप इरा बता दीजिए की है आंसर टा की है यार, बोल रे बाबू बोल यार आंसर की है बोल दी यार आंसर की है बे। ईगो एक चीज क्या लिखिए आप कि जब बेस समान रहे गुना में रहे तो पावर में पावर जुटता है, और यहाँ सुन जुटता है मतलब जुटता है नहीं जुटता है मतलब जोर जुटता में समझे लिस्ती आगे भी चल। अब यहाँ कि बेस सेम रहे और भागा में रहे, बेस सेम रहे और भागा में रहे तो पावर में पावर घट जाता है, पावर में पावर घट जाता है। तो ये और ये छे ना तो दोनों दिखान गोर से छे, मतलब यहाँ गोरे सब लोग एक ही किस्म से एक जन दावत करे दे और इला लोग अलग अलग छोप याद करे दो तो माइनस माइनस यार दोनों घोरे लोग लड़ी करो एक जना लड़े तो की करो दावत करो ना दोनों ना करे दो तो भोज तो लड़ी है समझो ना भागा। चलिए यस सर लिख लिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये का मतलब कुछ भी, ये का मतलब क्या है कुछ भी, ये का मतलब कुछ भी, ये का मतलब 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए हम दे दिए 4 भागा दे दिए फिर दे दिए 4, अब यहाँ दे दिए हम यम का मतलब दे दिए 2 और यहाँ पे ले लिए हम यन का मतलब ले लिए हम 3, तो कितना होगा। तो भैया क्या है बेस सेम है तो दोनों हाथ गोड़ से अच्छे थे एक झनक ले लो यार दोनों नहीं तो ऐसा करवा तो घाटा ठीक है ना। अब इसमें आ जाएगा 4 3 से 1 गल -1 आएगा। अगर ये -1 का खेल आपको बताएंगे, -1 फिर कैसे हो जाता है 4/4 हो जाएगा, वो खेल हम आपको दिखा रहे हैं। मज़ा आ रहा है सर? हाँ सर मज़ा तो उस भी लागो रामलीला ने मचाई नहीं, मज़ा उस भी नहीं तो। हाँ चलिए
तो ये चीज क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट लिखिए कि जब बेस समान हो, जब बेस समान हो और भागा में हो तो पावर से पावर घटता है। क्यों बे? कि जब बेस समान हो और घटा में हो तो पावर में पावर घटता है। इटा लिखे ले बढ़िया से एकदम। इटा तो लिखवार की बात छे, मैं आइला तो छोटो छोटो चीज छे, अगर तुमरा याद रखे तो बहुत चलिए, तुमरा याद रखवा नहीं पाओ ना, मुझे मालूम है 100% तुमरा याद रखवा नहीं पाओ रूमे पर। गुना हो गया सर, कुना हो गया सर, रूमी पर लिख रहा कोना हो गया सर। कुनखान कोना, कुनखान टेरा बेगा हंजा मुख नहीं लागो आज जल्दी। हाँ ये हो गया आपका। लिखिए पॉइंट में लिखिएगा, फटाफट लिखिए भैया मेरे भाइयों, लिखिए, नोट करके लिखिए, NOTE नोट। लिखिए जब जब बेस जब बेस समान हो, भाग में हो, तो पावर में पावर घटता है। समझ तुमको? चलिए आगे लिखिए फटाफट। आप लोगों को दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा हम लोग। तो जब बेस समान हो, भाग में हो तो पावर में पावर घटता है। इतना पूरा हो गया आप लोगों का? अगर इतना पूरा हो गया तो हम आगे बढ़ें। चलिए सरकार हम आगे बढ़ते हैं मेरे मालिक, हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद एगो चीज़ हम दिखाते हैं आपको, जलवा। बाप रे, जलवा देने लगी तो बवाल है जला। लिखे दें ए कि लिखना ये एयरपोर पावर यम करे दूँ एक ब्रैकेट बंद, फिर इरा ब्रैकेट ऊपर लिखे दूँ यन, फिर करे दूँ एक ब्रैकेट बंद, फिर इरा ब्रैकेट ऊपर लिखे दूँ पी। बाप रे कौन किस्म सवाल है साला, गजब करे दिवे। जब ब्रैकेट में हो, पावर पर पावर हो, बेस समान और पावर पर पावर हो, यही किस्म ला क्वेश्चन दूनी तो छोला एकदम हरमने जा तो जगह बाकी रा पढ़ा के यही किस्म ला सवाल हो। सो SSC तुम सा जीवन कलकार चीज पढ़ाई ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैला चीज पहला पूरा खेल छे तुमरा कबो के करने के साथ समझा तुम सा पुनिया से इला सब ला वैरा पढ़ छे जे वन चीज अगर ध्यान नहीं रख गया, अगर याद नहीं रखिया तो वार सब दुनिया खत्म। तो यहाँ देखे यार बेस की छे मियाँ इरा मतलब तो जो नहीं दिला हमेशा ध्यान रखे इसकी इरा इछा अगर ये छे तो इछा ये चानी दिले यार मतलब छे कि योछो ये छे योछो ये छे मतलब इला सबला बेस समान छे, इसीलिए ये बार बार नहीं लिखो बड़ा की करे दिले ये के लिखवा हो जाए। तो बेस समान हो तो बेस तक पहले लिखे दिलो, वार पर पावर छे है ना, समझ लो ना, वार पर पावर छे और ब्रैकेट लगाल छे तो की करवा है गुना आ जावे, की जावे हन गुना आ जावे, यम गुना यन गुना पी। समझ दो नन्नी बोल को की कोचे वहाँ अगर ब्रैकेटो छे मतलब ब्रैकेट में है और सॉरी बेस सेम है और ब्रैकेट में है तो उसके ऊपर का जो पावर है, पावर जो है वो ब्रैकेट में अगर है तो वो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो अब नोट दे करके लिखिए, यहाँ पे नोट दीजिएगा। पहले एक तो सवाल बना लीजिए आप लोग। अब एक सवाल बना लीजिएगा तो और भी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। एक सवाल बना लीजिए, जैसे दीजिए क्या हम सवाल देते हैं
सवाल है 10, सॉरी हनुमान सवाल की लिखा लो नहीं, जब हाँ जल्दी करें। 10 पे पावर 2, फिर दे दिया उसके ऊपर 4, फिर दे दिया उसके ऊपर 3। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर बताया यार, आंसर पता है मार साहब, दुनिया के लो तुमरा छवाला। तो सबसे पहले कीजिए बेस याद कीजिए 10 6, तो याद लिखे थे 10। वह हमरा की जानो कि जब ब्रैकेट होत है और बेस सेम है तो बात की जावे भैया, की है गए बात की है वार की है पावर पावर ला जला छे नहीं गए उला सब ला की है गुना है ते गए गुना, तो लिखे थे दी गुना 4 गुना 3, समझ में आया। तो भैया ये 10वां लिख दिए, ये सबको गुना करके बैठा दो उसके ऊपर, ये हो जाएगा आंसर। 4 2 6, सॉरी 4 दूनी 8, 8 त्या 8 9 16, 8 त्या 24, ये 24, 10 पे पावर 24, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब यहाँ नोट दे के लिखिए, ये जो कहानी है ना इसका नोट दे, नहीं तो तुम्हारा बाद में समझ में नहीं आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब गु गबर एक जगह कर दोगे तुम, गुर गबर। बहुत सा लड़का गलत समझता है, मेरे साथियों गलत नहीं देखना भैया, ना गलत सुनना है। मेरे भाई जो भी हमें देखते हैं प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, यही पूंजी है हमरा, यही पेट है हमरा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे जानी दुश्मनों, मेरे भाइयों भाइयों बहनों, चलिए पॉइंट देके लिखिए। आप लोग यस तो लिख दीजिए मेरे भाई, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई? नहीं आ रहा तो अच्छे से समझाएंगे। भाइयों कहाँ चले गए रूमी, नूरी, मोहित, सारेजा, मेरे लाल, मेरे गजब के दोस्तों, जल्दी लिखिए फटाफट। क्या लिखना है आप अपना नोट करके लिखिए भैया। किसी भी संख्या पावर पर पावर हो, लिखिए किसी भी अच्छा अभी रोहित लिख रहा समझ में आ रहा है सर, है समझ में आ रहा है। किसी भी संख्या के पावर पर, किसी भी संख्या के पावर पर देखिए भैया हम गरीब टीचर हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये हमारा एगो टेबलेट है उसी में लिख रहे हैं, तो जो अपने पास ज्ञान है वो हमारा कीमती है, बोर्ड डिजिटल हो ना हो, समझ में आ गया। इसलिए लिख लीजिए, ये सब चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा, जिंदगी में याद रहेगा कि कोई कुछ दे के गया था। किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, पावर पर पावर हो, पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट लगा हो। भैया आप लोग मैसेज नहीं कर पाइएगा हमको, सारे बोला जिंदा है सर, आप लोग मैसेज वही करेगा जो हमको सब्सक्राइब करेगा। अरे भैया आप लोग लाखों करोड़ों पैसा कहीं बुरा देते हैं, आप लोग भैया किसी को भी कुछ कर देते हैं, भैया हमारा थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो क्या जाएगा आपका, कुछ हो नहीं जाएगा सर, कुछ हो नहीं जाएगा आपको, ठीक है। चलिए पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, तो पावर में पावर गुना हो जाता है, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है, गुना हो जाता है। समझो तो उनको की कहन को मी कोची की अगर कोई संख्या छे और पावर पर छे, किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, राइखान चीज अगर समझते नहीं तो राइखान चीज याद रखी सीखा। कोई भी संख्या छे वार पर पावर मतलब एकटा पावर 3, एकटा पावर नियन, एकटा पावर पी, पावर पर पावर हो और साथ में ब्रैकेट वा हो, जैसे ब्रैकेट ईगो है, ईगो ब्रैकेट हो, तो पावर में पावर क्या होता है, पावर में पावर गुना हो जाता है, याद रखिएगा, पावर में पावर गुना हो जाता है, पावर में पावर गुना हो जाता है। इस क्वेश्चन आप लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा आई थिंक।
हमको लग रहा है जहाँ तक कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। मेरे भाई जो भी हमें देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का हम अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेट कीजिएगा, तो डेली हम जहाँ पे 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, वहाँ 10 घंटा पढ़ के फिर आपके पास आएंगे, देखो नया नया मटेरियल लेके आएंगे। वो मज़ा आएगा फिर नया नया चीज़ कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, बस छोटका सा चीज़ में काम हो जाए। सर चैनल कहाँ छुपा कर रखे थे, हम लोगों को क्यों नहीं बोले थे? अरे सारेजा क्या करोगे, हमारे ऊपर क्या क्या छुपा हुआ है, क्या बोलेंगे हम? बोले किस्मत ने जैसे चाहा वैसे चल दिए हम, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। वही कहानी हमारे साथ है, क्या करोगे यार। चलिए ठीक है, जो भी है दिल के दर्द रहने दीजिए, नहीं तो फिर पानी बन के बह जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलिए, किसी भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है। अब आगे चलिए मेरे भाई। रूमी हमको कह रहे मैसेज भी लेट पहुंचता है सर, क्या करेंगे सर, क्या करें। रूमी आपके लिए हम ना बहुत दुखी हैं, आपके लिए सच में बहुत दुखी हैं। आप लोग मेरे होनहार स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है तो बड़ा तकलीफ होता है, साला समझ में नहीं आता। अब एगो नया खेला देखिए हो, नया खेला, नया खेला, खेला रे किस्मत रे खेला। देखिए x बटे 12 तो न बटे लिख बोलते साला तो यहाँ से घोर दो साला भागे निकले। अब x बटे 4, x बटे 4 इडार पर करे दिल एक ब्रैकेट, समझे तो उड़ा ब्रैकेटेर एखाने उपरोत छोक एक दी ते यार आंसर की है बे बतागा भाई, बता जल्दी के बता। बच्चा बाबू बच्चा मई सर बहुत मज़ा आ रहा है नूरी बोल। हाँ आज तक मज़ा हाँ तुमरे लुइस ऐसा सलाम 4 बजे तक भात नहीं खाई मीझा, जुमा परवा की चले गए ना पेट भाते चले गए, की करो नहीं बोलवा चाहिए, अल्लाह नाराज नहीं आवे, लेकिन की करो सर बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए कोदी यार आंसर बता दी यार, आंसर लिखूँ मैं एक चल मैं ऑप्शन दे दे तुम सा ऑप्शन दिले अच्छा था, मुख लोग ज़्यादा अच्छा रहे ऑप्शन रहे ऑप्शन की तुम पूरे भाया b बटे 4 पे आंसर रहेगा 2, ई बी है बी। देखो मोर राइटिंग लाइन खराब यार, दूसरा यहाँ लिखवा जुद्दी हो जाए ना इसीलिए ऐसा रोहित सिंह। और बी नंबर में रहेगा c बटे 4 पे -3 संबर सी। डी पे रहेगा t बटे 4 पे -2 और रहेगा नंबर डी। डी में रहेगा 4 बटे x पे 4 बटे x पे 2। अब बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर होगा, डी नंबर होगा। चल है भाई जल्दी के बता है, जल्दी के बता गए जी सर आ रहा है समझ में। लिखिए इसका आंसर लिखिए फटाफट, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कौन सा नंबर होगा बोलिए फटाफट जल्दी बोलिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर बोलिए भैया जल्दी बोलिए आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा भैया? सबको लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, यही पूंजी है, आप लोगों का प्यार बना हुआ रहना चाहिए साथियों। इस दुनिया में कुछ नहीं है, प्यार है तो सब कुछ है। अब आप लोग गलत प्यार मत समझ जाइएगा। चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी लिखिए ना भाई फटाक से साथियों, बताइए साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मालिकों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे जल्दी जल्दी लिखो, बताइए ना भैया आंसर। कोई नहीं लिख रहा है यार, क्या मतलब है? हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एटलीस्ट आप लोग आंसर तक नहीं लिख पाते हैं यार, कैसे काम चलेगा भाई? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, नहीं तो हम तकलीफ में मर जाएंगे। सर आप अच्छा, अयान ब्रांड बिल्कुल थैंक यू भाई, आप लोग बस हम लोग को इसी तरह सपोर्ट किए। सर क्यों क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया।
है टेंशन लेते हो, हम लोग हैं कि नहीं, हम मर थोड़े गए। इतना टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का दुनिया को, है कि नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है, हम है ना। बोले मेरी जिंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी बंदगी के आस में एक आस तुम भी हो, तुम क्या हो मेरे कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर मेरी जिंदगी के काश में काश तुम भी हो, है कि नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो हम हैं, आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, भारत आज़ाद है, अगर हम नहीं भी हैं तो क्या होगा, कोई दूसरा मास्टर पढ़ा देगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पहले समझिए। ये क्वेश्चन बड़का खराब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का देखिए, समझो तो ना, इधर जे डी नंबर क्वेश्चन है, आंसर है 4/x पे पावर 2। अब यहाँ तो दुनिया बदले गल का भा, यहाँ x/4 वर पर ब्रैकेट तो माइनस दी रहा है, सीधा सीधी प्लस दी चले गए भैया। ये खान काना तक कोचे जगह नहीं पाबो समझो हमरा, आप तुम समझाए भी बढ़िया से तक हिज्जो मतन करे, अगर आला समझवा नहीं पालो तो तुम साथ जिंदगी खत्म साक्षी नहीं, एकदम सीधा सीधी एकदम दुनिया छोड़ दो बचे। चलिए, सबसे पहले एक नोट लिखिए, आप लोग नोट में लिखिए, यहाँ पे नोट में लिखिए। नोट में लिखने से पहले आप दूसरा समझ लीजिए, अच्छा रहेगा कि भैया बाबूजी एक है तो इरा एक नेमत की, तो ये मैं देखा खुद पढ़िया हुआ के डी नंबर सर, सारे जा बिल्कुल बिल्कुल सही भैया, डी नंबर सर बिल्कुल। इरा एक नेमत की, इरा एक नेमत एक, इसा लिख बे दी, इरा दीर नेमत की का भैया, तो जे मैं पढ़े वहाँ कहे कि दीर नेमत एक, कोईडा भी संख्या छे 1 से 9 तक लिखा लिया, एक संख्या 25,000 40,000 50,000 वार नेमत कुछ नहीं छे, तो एक छे ना का भैया की छे एक छे। तो जब यहाँ एक छे तो एकटा चीज मुख बता कि इरा 4 छे तो 4टा नेमत उसमें तो x। आप इरा चीजों को मुख उल्टा पुल्टी करना चाहिए, जानो ना, मेथड करो उल्टा पुल्टी, कि करो उल्टा पुल्टी। तो एकटा चीज तुम साथ समझवा चाहिए कि इरा x नेमत 4, तो भैया 4टार नेमत एकटा देशे ना गए, समझे तो इरा एक गुना है बे x, तो हन जाबे कुनिया x, इरा एक चले जाबे उपरोत, इरा 4 नेमत छे 1, तो 4/x है बे, इरा 4 चले जाबे उपरोत, इरा x से बसबे नेमत। इखान चीज समझो तो तुम सब, जब इखान चीज समझो चलो तो बस थोड़े आर ये खुद ही दिमाग लगा, बस चलो लो थोड़ा बगली एकदम ये खुद यार कि इरा जब यहाँ उल्टा पुल्टी हैंगे तो हमारा एक चीज जानो कि बेस जब पलट जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। लिखा, बेस जब पलट जाता है तो x का पावर का मान पावर का मान बदल जाता है डी। चलिए समझिए यहाँ पे कि जब बेस जब पलट जाता है तो पावर का मान बदल जाता है, बेस जब पलट जाता है तो पावर का मान बदल जाता है। तो बेस जब पलट गया, ये बेस हमारा क्या था, यहाँ पे बेस हमारा 4 था, तो 4 ऊपर में आ गया और x नीचे में आ गया, तो पावर का मान क्या था, माइनस में था, तो ये चीज हम जानते हैं कि प्लस में हो जाएगा। तो लिखो, नोट लिखो फटाफट, जब बेस पलट जाता है तो पावर का मान बदल जाता है। लिखिए फटाफट लिखिए सर, यही चीज समझाना था आप लोगों को। एग्जाम में कोई खास नहीं आता है भाई, बस उल्टा पुल्टा कर देता है और दुनिया हिल जाता है उसी में। तो लिखिए, जब बेस पलट जाता है तो पावर का मान बदल जाता है। लिख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर आगे आप लोगों को देते हैं। कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
लिख लिए सर, बाप रे बहुत तेज है नुड़ी। बाकी लोग लिखवा देनी तो राजी नहीं तो गाली दिबे, खुले तो गाली नहीं दिबे लेकिन दिलो गाली दिबे कि बाप बेटा छो अपना बहुत ध्यान तेज खोजिए। हाँ चलिए, अगर ये जो चीज समझ में आ गया तो एक तो हम आंसर क्वेश्चन देते हैं। बाकी लोग लिखे भैया, आप लोग भी लिख लीजिए फटाफट, यस यस कर दीजिए जल्दी से ताकि हमको भी समझ में आएगा। बेस जब पलट जाता है तो पावर का मान बदल जाता है। अब ये को क्वेश्चन का आंसर कीजिए सर जल्दी से, और ये को क्वेश्चन का अगर आंसर जो नहीं किया कसम से बोलते हैं मेरा मूड इतना खराब होगा, इतना खराब होगा, इतना खराब होगा। हाँ क्या खराब होगा देखिए, लिखिए x/1, नहीं सॉरी वन तो पहले लिखे दिन की मेरा भाई, x पे -1। देखिए इसी तरह से लिखा हुआ आएगा आपका एग्जाम में, का मान क्या होगा, क्या होगा। नंबर ए 1, नंबर बी 1, थोड़ा सा हमको गलती हो जाता है सब लिखने में। और नंबर डी दे रहे हैं हम, नंबर डी होगा 1/x। ये हमारा x है ना, हमेशा x से रह जाता है, कभी सीधा नहीं होता। चलिए लिखिए इसका आंसर लिखिए भैया, x पे -1 का मान क्या होगा। अभी जो हम क्वेश्चन दिए ना उसी का इसमें है। अगर कोई गलत बताया तो कसम से हमको बड़ा तकलीफ होगा, तकलीफ भी होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। लिखिए भैया जल्दी लिखिए। लिखिए जल्दी से। लिखिए भैया, मेरे पास बोर्ड नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा हमको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, पैसा आएगा तो हम बोर्ड लेंगे एगो, है ना। सही है सर, सारे जा डी सही है, एनएस के स्टाफ डी, बिल्कुल सही भैया। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को। हाँ थोड़ा सा हमको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, वो पैसा आएगा तो अच्छा सा बोर्ड लेंगे, है कि नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए हम, बहुत हिम्मत से आप लोगों के पास ही मेरा हिम्मत है एकदम। थोड़ा दबा के लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम भी कुछ कर लेंगे, 2 टका आ जाएगा, है ना। x पे -1 का मान क्या होगा। तो भैया आंसर सबने दिया है, लगभग लड़कों ने आंसर दिया है हमको नंबर डी, मतलब जो हम पढ़ाए हमारा सक्सेस हो गया, हमको कामयाबी मिल गया। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे होगा। जिस भाई को समझ में नहीं आया है उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा फिर से समझा देते हैं कि अभी हमने इससे पहले लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जब बेस पलट जाए, मतलब जब दुनिया पलटे गए, आसमान जमीन, जमीन आसमान हंगे, समझो ना, तो वहां जब पावर है वे, उसके ऊपर जो पावर है उसका मान बदल जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। समझ में आ रहा है ना। तो भैया घबराना नहीं है, घबराइएगा तो कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर समझाएंगे, हम बार बार समझाएंगे, ठीक है। उन लोगों से कह दीजिए कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कहीं आंधियों पे भारी है, ठीक है ना। तो भैया देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, x पे -1 था। तो अब देखिए हमको आपको पहले बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो भैया x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है, तो इस 1 को कर दिए ऊपर, x को कर दिए नीचे। तो भैया पावर कहाँ गया आपका, पावर तो खत्म ना। ये कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता, माइनस में है इसीलिए लिखा गया, नहीं तो पावर आपको कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर, यहाँ से x है तो इसके ऊपर इसके ऊपर पावर 1 तो ही है। जैसे यम है तो यम के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 तो ही है, तो पावर 1 कभी लिखा नहीं जाता। हाँ लेकिन माइनस में होगा तब लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोगों ने नोट कर लिया इस चीज को। भैया अगर इसको नोट कर लिए तो बहुत कुछ पढ़ लिए, आगे चलते हैं। अगला आंसर होगा हमारा क्लास में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखिए। कोई थक तो नहीं गया है ना,
अगर थक गया तो मैसेज कर दीजिए, हम क्लास यहीं बंद कर देंगे आज से नहीं पढ़ाएंगे और जिंदगी में नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को और अगर तुम लोग थक गए तो। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इकाई अंक। ये अपना चैप्टर में, अपना किताब में हेडलाइन दीजिए इसको, यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा है? दीजिए। लिखिए भैया फटाफट। भैया आप मेरे लिख लिया सब कोई? यस यस लिख दीजिए भैया एक बार फटाफट। दूसरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन सा। नूरी पर भी नो सर, जी सर करेक्ट। मोहित यस, फटाफट करिए फटाफट। यूनिट डिजिट इकाई अंक। एनएस के लिख रहा है जरूर आएगा, बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो बिल्कुल आएगा भैया। फटाफट लिखिए। आप लोगों का दोस्ती बस बना होना चाहिए, दोस्ती कीजिए, एकदम हक अदा कर दीजिए कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन। मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, ये गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। तो दोस्ती कीजिए, एकदम दिल से कीजिए। चलिए भैया फटाफट कीजिए, फटाफट। आप लोग लिख लिए शायद, हम आगे बढ़ें। राधे राधे, सोमदेव बोल रहे हैं राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे भाई। चलिए भैया आगे चलिए। सर पढ़ाई से रिलेटेड एक जॉब सुनाइए ना प्लीज। पढ़ाई से रिलेटेड क्या जॉब दिखाएंगे हमको? पढ़ाई में भी जॉब? ए भैया वो एक आदमी ने कहा है सारे जा कि बोले नहीं पढ़ते लिखते तो खाते कमा कर, हुई उम्र बेकार पढ़ाई मतलब तालीम पाकर, ये चीज लिखा है। तो इससे ज्यादा क्या जॉब सुना? तो तालीम पाके भी बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, तो ऐसा मत बनिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए सर, यूनिट डिजिट में हम लोग लिखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन किस तरह का आता है हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है 3564 गुना 367 गुना 9317 के गुणन फल में इकाई अंक क्या होगा? बताइए। इसमें आपको आंसर दे देगा नंबर एक 6 घेर दिया इसको। नंबर ए 6, नंबर बी 3, नंबर सी 4, नंबर डी 5। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? तो अब आपको यहीं पे समझना है, यहाँ पे क्या समझना है एक चीज। अब आपको देखना है कि क्या लिखा है कि इकाई मतलब ये जो संख्या है 3564 गुना 3367 गुना 9317 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले देखो इकाई अंक जानते हो ना तुम लोग, जैसे हो गया 4 3 5 6, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई ये हो गया इकाई, ये हो गया दाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार। तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि ये इकाई होगा, ये दाई होगा, ये सैकड़ा होगा, ये हजार होगा। हमेशा उल्टा जाता है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, मतलब सीधा करे जा, मतलब दैना हाथे विधि से। या कोचे इकाई, या कोचे दाई, या कोचे सैकड़ा, या कोचे हजार। समझो तुमको? तो या की कोचे हजार। तो सबसे पहले हम क्या की कोचे कि इकाई 17 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होता है या क्या होगा, यही है ना? तो
तो अब हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया भैया कि इकाई अंक किस तरह से देखा जाता है। अब हमको ये चीज़ बताइए कि इस संख्या में 3564 में इकाई अंक क्या है? तो आप बोल दीजिएगा इकाई अंक है 4, 367 में इकाई अंक है 7, 9317 में इकाई अंक है 7। बातला समझो दोस्तों ना, नहीं हो सो ना, खाली तुम्हारा एंजॉय करो इस, नहीं हो सो समझो तुम साथ, नहीं हो सो तो लिख के नहीं हो सो। अरे चल, 3564, 367, 9317, लास्ट डिजिट 6 होगा सर। सारे जब बाप रे बड़ा जबरदस्ती में। अच्छा तक जे लिखे दिले बात है बहुत बढ़िया, नीब लिखे से वर्तन में कर दी। तो 3564, 367, 9317 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इरा समझो तो गुणा तो देखे लो 4 इछा 7 इछा 7। तो आप इछा देखे ले इछा 4, तो 4 गुना करबो 7 साथे, कार साथे करबो 4 गुना करबो 7 साथे दक। तो 4 गुना 7 कत्ते के 7 चौक 28, फिर 28 गुना करबो 7 साथे कत्ते कहीं जावे 28 गुना करबो 7 साथे। बता 196। तो यहाँ तो कत्ते एंगल 6 एंगल ती, लेकिन इछा एक चीज शॉर्ट करवा सको इसकी शॉर्ट कि जैसे 4 गुना 7 को 28 कर लो ना, तो ती एक काम कर इछा 8 मतलब 28 हो ना, तो 8 गुना 7 करे दे तो कत्ते जावे 8 7 56। तो लास्ट कत्ते बचो 6, समझो बोल को ये लास्ट जरा अंक बचो वाक्य क्वेश्चन वारेंगे आंसर ए नंबर आंसर 6 होगा उसका आंसर। समझ में आ क्या होगा उसका? 6 होगा। अब ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों का? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो बताइए। 9600 नहीं 96,771, 96,761 गुना 9,345 वार बाद जाए फिर गुना, फिर 93,264 के गुणनफल लिखिए के, ये सब नोट करते जाइएगा भैया। के गुणन यूनिट डिजिट क्या होगा? लिखिए भैया फटाफट, गुणनफल क्या होगा? फटाफट भैया भैया क्या यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कहाँ चले जाते हैं सभी लोग? भैया लिखिए फटाफट जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी लिखिए। चलिए अब इसमें से थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 है, इसका इकाई अंक क्या है? 1 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 4 है। तो 1 को गुना कीजिएगा 5 के साथ तो 5 है ना होगा, फिर 5 को गुना कीजिएगा 4 के साथ तो 5 चौक 5 गुना 4 बराबर 20। यार इकाई 20 लास्ट की संख्या है 4 जीरो से, तो इसका क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया आप लोगों को? आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एनएस के इन्होंने जवाब दे दिया यस 0 होगा, यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल सही है। आगे चलिए भैया, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं आपको अपना, एक चीज़ हम आपको दे रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा ताकि ये तो आपको गुना किए तब ये आपका क्वेश्चन आंसर बना। एक चीज़ आपको ना सिंपल बताते हैं, आपको बहुत आसान बताते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी सम संख्या से 5 क्या लिखना है? नोट करते जाइए फटाफट, इस चीज़ को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा है आपको कि किसी भी सम संख्या से, किसी भी सम संख्या में, इसमें से सबसे पहले हमको ये बताइएगा, कोई हमको ये बता पाएगा कि इसमें सम संख्या कौन सा है? इसमें सम संख्या कौन सा है? इसमें सम संख्या क्या है? 1 है, ये है, ये है, ये है। तो 93,264 ये आपका सम संख्या है, ये आपका नहीं है, ये नहीं है। तो सम संख्या में, किसी भी संख्या में अगर इन दोनों संख्या में 5 का एक अंक हो तो वो जिसका आंसर 0 होगा। आंख बंद करके बोल दीजिएगा, क्या होगा? आंख बंद करके बोल दीजिएगा भैया 4 सम संख्या है। बिल्कुल भैया 4 सम संख्या है, लेकिन हम आपको क्या दे रहे हैं? ट्रिक दे रहे हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, एकदम बहुत सिंपल ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा काम होगा आपका, देखते ही आप आंसर कर दीजिएगा।
कि इस तीनों तो संख्या में कोई भी एक संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और उन इन सब संख्या में कोई भी एक इकाई का अंक 5 होना चाहिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 होना चाहिए। आंख बंद करके लिख दीजिए 0 आंसर, आंख बंद करके लिख दीजिए 0 आंसर, चाहे कितनों बड़ा से बड़ा आपको 100% उसका आंसर 0 होगा। मैं कि ये जो संख्या ई सम है, नहीं है, ई सम है, सम है, किसी भी संख्या कोई भी 5 का किसी भी सम संख्या में गुना होने पर इकाई संख्या 0 होगा। बिल्कुल सही है भैया, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट लिखे हैं आप। समझ में आ गया आपको? हाँ, किसी भी संख्या के साथ अगर आप गुना कीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसे 5 को गुना 2 के साथ कीजिएगा तो क्या आएगा 10, उसका लास्ट अंक के 0 है। उसी तरह से 5 को गुना कीजिएगा 4 के साथ तो 20, उसका भी 0 आएगा। 5 को गुना कीजिएगा 6 के साथ तो 6 5 6 30, उसका भी 0 आएगा। फिर 5 कीजिएगा 8 तो उसका सम संख्या 40, 8 5 40, उसका भी 0 आएगा। ये चीज़ तो हो गया आपका क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो एक आपको और नोट दे रहे हैं, लिखिए, बहुत हिसाब वाला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए फटाफट। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। आप लोग शायद थक गए क्या? सारे लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, कोई बात है क्या? थके तो नहीं ना आप लोग? सबको एक बार लिखिए यस, फटाफट लिखिए यस। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे आपको। ये लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट लिखिए। चलिए यस लिखिए फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 367 गुना 936 गुना 9763 में यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका आंसर कीजिए, लिखिए इसका आंसर। इसका आंसर लिखिए। ये लिख रहा है यस। नहीं भैया, अब हम भी थक गए। एनएस के लिख रहा है, नाम अपना लिख दीजिए आपका, तो एनएस के लिखा हुआ है, पता नहीं। आज हम भी थोड़ा सा थक गए, कल इंशाल्लाह, कल से हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए, आंसर कीजिए फटाफट इसका। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है, तो कीजिए भैया फटाफट। 7 गुना 6 गुना 3, लिखिए 7 6 के नारायण सिंह कश्यप, थैंक यू नारायण। लिखिए भैया इसका आंसर, लिखिए फटाफट, लिखिए 7 6 के 42, 42 को गुना कीजिए 3 के साथ, 42 गुना 3, लिखिए, लिखिए। आप लोग कीजिए, हमको छोड़िए, हम तो, मेरा काम अलग है, हमको, आपका काम है समझाना, हमको समझा देंगे, आपको कॉल कैलकुलेशन करना है। लिखिए 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126, इसका इकाई अंक 6। नारायण कश्यप ने पहले ही आंसर कर दिया था कि इसका आंसर होगा 6। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद गाइस आप लोगों का, आप लोगों का प्यार बस इसी तरह से बना हुआ रहेगा। पर डे हम लोग शाम के 7 बजे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। रोहित सिन्हा लिखा है 626, बिल्कुल सही। तो हम लोग शाम के 7 बजे स्टार्ट होंगे और इसको 10 बजे तक हम, सॉरी 9 बजे तक लेके चलते हैं, लेकिन आज 10 मिनट पहले हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि भैया आज बहुत ज़्यादा हो गया, कसम से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। इतना तो हम नहीं पढ़ाए कभी, आज बहुत ज़्यादा हो गया। और आप लोगों का भी प्यार आशीर्वाद बहुत अच्छा रहा। आगे प्लीज़, बाय बाय सर, सारजा, बाय बाय गाइस। प्लीज़ आप लोगों ने जम के थोड़ा सा मेहनत कीजिए यार, जितना जम के मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग। थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
चले गाइस, तो अभी हम लोग यहीं से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी किया आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जी सर ज़रूर, रोहित शर्मा बोल रहे हैं, जी सर थैंक यू थैंक्स सर। आज खाना नहीं खाइएगा, खाए हैं सर? अरे बिल्कुल यार, आज खाना नहीं खा पाए, कसम से बता रहे डॉक्टर साहब ना हमको आज। डॉक्टर साहब को ये वीडियो जरूर भेजना है कि देखो आपके बारे में आपने मेरे सर के साथ क्या किया है। रोहित सिन्हा, बट मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत ख़राब है। रोहित देखिए, हम समझ रहे हैं, हम लोगों के पास इतना अच्छा कुछ नहीं है ना। क्या कीजिएगा भाई, हम लोगों के पास तो हमेशा लिमिटेड, देखिए जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स होता है ना वही बंदा तरक्की करता है, जिसके पास सब कुछ ज़्यादा रहेगा तो उसको किस चीज़ का ज़रूरत है। हम लोग यार एक एसएससी के लिए हमारे यहाँ के बच्चे इतने मेहनत करते हैं, क्यों? एसएससी में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन भैया एक रोजी रोटी उसी में से आता है, एक रोज़गार मिल जाता है आदमी को, सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए चले गाइस, यहीं से आप लोगों का धन्यवाद, फिर हम लोग इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो हर चीज़ मिलेगा हमको। ठीक है, ठीक है गाइस, धन्यवाद, बाय बाय।